ऑनलाइन ना एक अजीब सा फसाद चल रहा है कि 9 to 5 जॉब करते हो अगर तुम बॉस अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं जो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि जॉब करना जैसे कोई गुनाह हो? जैसे ऑफिस जाने वाले लोगों की जिंदगी छोटी होती है। आपने अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलते हुए सुना होगा कि क्विट योर जॉब, फॉलो योर पैशन और कॉर्पोरेट स्लेव मत बन यार, ट्रू फ्रीडम इज एन एंटरप्रेन्योर। सुना है? मगर आज एक सच सुनो कि 9 to 5 जॉब करने वाले लोग अगर एक दिन भी कर जॉब पर ना जाएं, पूरा का पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। एयरपोर्ट्स फ्रीज कर जाएंगे, फूड सप्लाई बंद हो जाएगी, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, आईटी सर्विस क्रैश हो जाएंगे और पूरे देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। और फिर एक्चुअल में उस दिन समझ आएगा कि जॉब करना वीकनेस नहीं होती, जॉब करना देश की बैकबोन चलाने का काम करना होता है। आप मानो या ना मानो, नोइंगली और अननोइंगली हम सब एक फ्लेक्स कल्चर का पार्ट बने हैं। फ्लेक्स कल्चर ने एक सिक प्रेशर सा क्रिएट कर दिया है और वो प्रेशर ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे। मैंने अक्सर लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ जॉब ही की, तुम कुछ अच्छा कर लेना। ये नेगेटिव बातें या फिर ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट हमारे दिमाग को कंडीशन करती है कि जॉब करना बहुत बड़ी बात नहीं है या जॉब करना कोई अच्छी बात नहीं है या जॉब तो हर कोई कर लेता है, जिससे जॉब करने वालों का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। और यही टैबू या यही कंडीशनिंग हम हर जनरेशन को पास कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट रियली ट्रू, या फिर इंटरनेट तुम्हें गिल्ट फील करवा के व्यूज कमा रहा है? आज की वीडियो में हम ये 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आई विल प्रूव दैट व्हाई 9 to 5 इज नॉट बैड एट ऑल, इट्स एक्चुअली अ वेरी ग्रेट थिंग। लेट्स बिगिन। Hi everybody, I am Anshul Rajkumar. You're watching India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anshul, जहाँ पर हम अलग अलग लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करते हैं। मगर आज है एक सोलो पॉडकास्ट और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द फेवरेट टैबूज ऑफ इंडिया, व्हिच इज जॉब शेमिंग। पॉइंट नंबर 1, जॉब इज इक्वल टू लाइफ वेस्ट। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसी वीडियोस और ऐसी रील्स, ऐसे थंबनेल्स आपने जरूर देखे होंगे। क्विट रैट रेस और फॉलो योर पैशन और जॉब छोड़ दो और कॉर्पोरेट मजदूरी मत करो। ये सारी वीडियोस और ये सारी कंडीशनिंग आपको बिलीव करवा देती है कि आप एक रैट रेस का हिस्सा और जो आप करते हो उसमें कोई वैल्यू नहीं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि देश जॉब करने वालों से चलता है। आर्मी का ऑफिसर हो, एम्स का सर्जन हो, रेलवे का लोकोमोटिव पायलट हो, का साइंटिस्ट हो या फिर आईटी इंजीनियर हो, ये सब जॉब करते हैं। और सच्चाई ये है कि अगर ये सारे सेक्टर्स एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दें, पूरा का पूरा देश कोलैप्स कर जाए। इसे एक्सप्लेन करती हूँ। रेलवे का स्टाफ लाखों ट्रेन्स ऑपरेट करता है डेली। डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और नर्सेज इतने सारे हॉस्पिटल्स रन करती हैं और हेल्थ फैसिलिटीज को स्टेबल रखती हैं। पावर ग्रिड वर्कर्स बिजली सप्लाई करते हैं। वाटर और सैनिटाइजेशन वर्कर्स की वजह से सिटी सर्वाइव होती है। और तो और पैरामिलिट्री सर्विसेज लाइक आर्मी एंड पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग जॉब करते हैं और इनकी वजह से इकोनॉमी चलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो खाना आप खाते हो, वेयर हाउसेस, ट्रक्स, सप्लाई चेन, ये सब लोग जॉब करते हैं। फ्लाइट्स जो आप लेते हो, एटीसी, ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल, ये सब लोग जॉब करते हैं। जो मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी पर्सनल, ये सब लोग जॉब करते हैं। तो अगर ये सब लोग जॉब छोड़ दें तो हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी और जो सप्लाई चेन्स हैं वो बंद हो जाएंगी और आपकी जो सुपरमार्केट है उनकी शेल्फ्स खाली हो जाएगी, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट्स फ्रीज हो जाएंगे। और तो और इंडिया का 70% डिजिटल वर्ल्ड पूरा का पूरा आईटी पर सर्वाइव करता है। व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स, बैंक ट्रांसफर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एयरलाइन बुकिंग, हॉस्पिटल टेक, कॉलेज सिस्टम्स, गवर्नमेंट पोर्टल, सब आईटी पर टिका है। और करीब 5 से 6 मिलियन आईटी एम्प्लॉइज इंडिया में काम करते हैं। एक दिन भी आईटी सर्वर क्रैश हो जाए तो इंडिया का डिजिटल हार्ट बीट रुक जाएगा। तो ये बात तो समझने की है कि ये पूरा इकोसिस्टम काम कर पा रहा है क्योंकि लाखों लोग सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, वो अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब उन पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है तो जॉब करना छोटा कैसे हो गया? जॉब करना कॉर्पोरेट स्लेव कब बन गया? क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि जॉब करना छोटा नहीं होता। जॉब करने का मतलब मजदूरी नहीं होती। जॉब करने का मतलब ये हो कि आप देश के रियल हीरोज और आप देश बैकबोन को चलाने का काम करते हो। तो बात ये है कि अगर जॉब करना इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो फिर जॉब को शेम क्यों किया जाता है? Why is job shaming existing in our society? तो
बात ये है कि पहले पेरेंट्स पूछते थे कि बेटा जॉब कब लग रही है, अब पूछते हैं कि बेटा स्टार्टअप खोल रहे हो। आई मीन इस स्लाइट चेंज ऑफ क्वेश्चन ने सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप फोमो क्रिएट कर दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप फोमो क्या होता है इसको तो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले रियलिटी ये है कि आधी जनता ऑफ इंडिया या फिर जॉब करने वाले लोग इसलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना हो, क्योंकि उनके माँ बाप उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर EMI होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें वो सच में काम करना पसंद है। ये रियलिटी है, मगर ये भी रियलिटी है कि घर चलाना वीकनेस का काम नहीं होता, कैरेक्टर का काम होता है। मगर उसके साथ साथ इतने सारे लोग हैं जो अपनी नॉर्मल एवरेज जॉब करने वाली जिंदगी जी रहे हैं और अपना पैसा और इज्जत कमा रहे हैं, बट उसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता रहता है कि शायद अगर वो खुद का काम करते तो वो बेहतर होता, और इस फीलिंग को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप फोमो, जो कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करने पर डेवलप होती है, जो कि आई थिंक हर जॉब करने वाले को फील होती है। काश वो अपना काम कर रहे होते तो वो बेहतर होता, मगर रियलिटी कोई नहीं बताता। हाँ, तो पैशन फॉलो करना जितना क्यूट लगता है, मगर घर चलाना उतना ही प्रैक्टिकल होता है। और विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट कि एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स वेरी ग्लैमरस, मगर रियलिटी ये नहीं है। आपने इंटरनेट पे ये वाला आइडिया तो देखा ही होगा जो बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है कि लैपटॉप प्लस बाली प्लस सनसेट पिक्चर इज इक्वल टू पैसिव इनकम। आपको कितने सारे क्रिएटर्स ये आइडिया बेचते हुए दिखाई देंगे कि आप एक रिमोट वर्क करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और अपनी आइडियल फेवरेट लाइफस्टाइल जी सकते हो। मगर रियलिटी आपको कोई नहीं बताता कि 80% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 90% ऑफ फाउंडर्स स्ट्रेस्ड रहते हैं, मिनिमम वो 16 से 20 घंटे काम करते हैं विद नो वीकेंड्स ऑफ, नो गारंटीड इनकम एंड नो सेफ्टी नेट। और आयरनी ये है कि जो क्रिएटर्स आपको बोलते हैं कि जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो करो, वही पैशन फॉलो करते करते स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जो ऑनेस्ट क्रिएटर्स होते हैं वो सच में आपको ये भी बताते हैं कि तब तक उन्होंने जॉब करना नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपने लिए सेफ्टी नेट क्रिएट नहीं कर ली। तो एंटरप्रेन्योर बनना कूल लगता है, सरवाइव करना उतना कूल नहीं होता। और हाँ, इसके साथ साथ एक और फसाड जिसको मैं केटर करना चाहती हूँ ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 4, पैशन इज नॉट इक्वल टू पर्पस एंड जॉब इज नॉट इक्वल टू फेलियर। एक और फसाड जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ वो ये कि इंटरनेट ने एक और टॉक्सिक कंडीशनिंग कर दी है दैट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन यू आर अ फेलियर। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या ही कर रहे हो अगर आप पैशन फॉलो नहीं किया, दूसरों के लिए काम किया। ये नोशन आप इंटरनेट पे बहुत बात देखोगे, मगर बात ये है कि पैशन से बिल नहीं भरता, जॉब से बिल भरता है। और रियलिटी यही है कि आपकी लाइफ चलती है स्टेबिलिटी से, कंसिस्टेंसी से और रूटीन से। अपने लिए हर आपका काम आपके लिए पैसा कमा दे ये जरूरी नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। जॉब कोई छोटी आइडेंटिटी नहीं होती, जॉब एक फाउंडेशन होती है, आपकी लाइफ का पिलर होती है जिसमें आपको पीस, प्रोग्रेस और पर्पस तीनों मिलते हैं। और आपकी जॉब आपको ये तीनों देती है जो शायद आपका पैशन कभी ना दे सके। I'll give you one more reason that why you should not hate your job, because your job is real life MBA। आप अपनी जॉब से कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग, डेडलाइंस और लीडरशिप भी सीखते हो। और यही सारी क्वालिटीज हैं एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की। मगर अगर आप थोड़ा सा और ऊपर उठना चाहते हो, अपने आप में और वैल्यू ऐड करना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहते हो, तो आप अपने जॉब में रहते वक्त ये सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे कि रिस्क टेकिंग, जैसे कि ओनरशिप माइंडसेट, जैसे कि कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी। और अगर आप ये सारी चीजें सीख जाते हो तो ऐसे एम्प्लॉइज को कंपनी गोल्ड की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जॉब करते वक्त आप अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं डेवलप कर सकते। अब आप में से काफी सारे एम्प्लॉइज और जॉब करने वाले लोग ही सोच रहे होंगे कि मैडम ठीक है, फाउंडेशन होती है जॉब, आप जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे हो, मगर जॉब से कभी कोई पैसा बना पाया है, जॉब से कभी कोई अमीर हुआ है? ये इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ। ये तो इंटरनेट का एक्चुअली फेवरेट डायलॉग है कि कभी जॉब करने से कोई अमीर हुआ है। तो चलो इस मिथ को तोड़ते हैं। CEO गूगल सुंदर पिचाई, नेटवर्थ 1000 करोड़। CEO माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, नेटवर्थ 6500 करोड़। फॉर्मर CEO पेप्सिको इंदिरा नुई, नेटवर्थ 2400 करोड़। और ये सब एम्प्लॉइज थे और एक्चुअली हैं भी, मगर बात ये आती है कि ये इतने पैसे कमा कैसे पाए। गुड सैलरी प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस इक्वल्स नेटवर्थ ऑफ करोड़।
तो जो लोग बोलते हैं कि जॉब इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम, एब्सोल्युटली नॉट। अ गुड जॉब प्लस गुड स्किल कैन गिव यू करोड़ की नेट। पॉइंट यहाँ पे आता है, सबकी करोड़ों की नेटवर्थ नहीं होती, तो सबके पास ना स्किल और एक्सपीरियंस भी नहीं होता। Which brings me to my next point. A shift has come from degree based jobs, skill based jobs. कहने का मतलब ये है कि पहले जमाना ये था कि डिग्री लो और इंजीनियर बन जाओ, डिग्री लो और डॉक्टर बन जाओ, डिग्री लो और लॉयर बन जाओ। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे, मगर अब जमाना ये है स्किल सीखो और जो भी स्किल पसंद है उसमें जॉब ले लो। आज का करियर फॉर्मूला बहुत सिंपल और डिफरेंट है। स्किल इनटू जॉब इज इक्वल टू पैशन, स्टेबिलिटी। अगर आप कोडिंग पसंद करते हो तो सॉफ्टवेयर जॉब, अगर आप राइटिंग पसंद करते हो तो कंटेंट जॉब, अगर आप डिजाइन पसंद करते हो तो ग्राफिक जॉब, अगर आप आर्ट पसंद करते हो तो मोशन ग्राफिक्स जॉब, अगर आप एनालिटिक्स पसंद करते हो तो डाटा रोल्स। कहने का मतलब ये है कि आज पैशन प्लस पे चेक इज इक्वल्स टू एंडलेस अपॉर्चुनिटी, और इस कॉम्बिनेशन से आपकी लाइफ मीनिंगफुल भी बनती है और स्टेबल भी। आई नो काफी लोग इस वीडियो को देखकर बोलेंगे कि यार मुझे जॉब इसलिए नहीं पसंद क्योंकि जॉब बोरिंग होती है, बट लेट मी टेल यू कि जॉब बोरिंग नहीं होती, जॉब प्रिडिक्टेबल होती है। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी गिव्स यू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गिव्स यू सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी गिव्स यू मेंटल पीस। एंड समटाइम्स मेंटल पीस कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रीडम, क्योंकि मानना तो पड़ेगा कि आज के टाइम की रियल लग्जरी यही आपको आपकी सैलरी टाइम पर मिलती है, चाहे उस बिजनेस ने कमाया हो या ना कमाया हो। आपको पीएफ मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलती है, आपको वीकेंड्स ऑफ मिलता है, आपके फैमिली टाइम मिलता है, आपको फ्यूचर सर्टेनिटी मिलती है, एंड दिस सर्टेनिटी brings a lot of peace in your life, which is the real freedom in your case. इंटरनेट आपको फ्रीडम बेचता है, मगर रियल लाइफ सिक्योरिटी पे चलती है, क्योंकि आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि दैट नॉट everybody is meant for business. हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है, and that's completely okay. क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके साथ आती है फ्यूचर हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी, स्लीपलेस नाइट्स, नो वीकेंड्स, नो फैमिली टाइम, नो फिक्स्ड इनकम एंड कस्टमर सपोर्ट लाइफस्टाइल, जिसके साथ बहुत सारा इमोशनल एग्जॉशन और मेंटल प्रेशर भी आता है। तो बेसिकली बिजनेस रिवॉर्डिंग भी होता है, मगर के साथ साथ बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होता है। Not everybody has the appetite and aptitude for business. अगर आप उनमें से हो जिसको अपनी हेल्थ, रूटीन, पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, तो जॉब आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन। प्लीज डोंट हेट योर जॉब। एट द एंड मैं हर उस इंसान को, एवरी सिंगल पर्सन डूइंग जॉब एंड वॉचिंग दिस, मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम किसी से कम नहीं हो, किसी से पीछे नहीं हो, तुम किसी से छोटे नहीं हो। तुम्हारी जॉब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, एंड तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी यूनिट चलती है, और हम सब की वजह से कलेक्टिवली देश चलता है। तो जॉब करना फेलियर नहीं है, जॉब करना बहुत मैच्योरिटी और एक कैरेक्टर भरा काम है। एंड अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, अगर तुमने इस वीडियो को देखकर अपनी जॉब को थोड़ा कम हेट करना शुरू कर दिया है, तो कमेंट में जरूर लिखना दैट आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब। और हाँ, अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना जो इंटरनेट की वजह से अपने जॉब को हेट करते हैं या फिर अपने आप को कम समझते हैं। Because let's end job shaming and let's start job respecting. I will see you again on every Saturday 8 p.m. and please subscribe to the channel if you haven't already.